अगर घर की जलती हुई दिया बुझ जाए तो इसका क्या अर्थ होता है? जब दिया जलते जलते घी समाप्त हो जाता है, दिया खाली हो जाता है। लोगों को लगता है कि दीप खाली हो गया, पर अग्नि पुराण कहती है कि वह दीप खाली नहीं हुआ जिसे देवता के नाम से तुमने दिया लगाया था। खुद देवता ने तुम्हारे घी को स्वीकार किया, पार्टी को स्वीकार किया, और जितना बड़ा घी उस दिए में तुमने डाला था, भगवान उतनी ही घी के बराबर खुशी में तुम्हारे झोली में भर देंगे। दो चीजों में अंतर समझ लेना कि हिंदू धर्म में दिया लगाना क्यों जरूरी होता है। मोमबत्ती नहीं, मोमबत्ती दूसरा धर्म में लगती है, हिंदू धर्म में दिया इसलिए लगाया जाता है कि घी दिया का जब जलते जलते खाली हो जाएगा, तुम्हें लगेगा खाली हो गया, और जो दिया देवता के सामने रखा है तुम्हें खाली दिख रहा है, वह देवता तुम्हारे कामना से, तुम्हारे हृदय से जो बात निकली है कि भगवान मुझे क्या चाहिए, वह चलते चलते जब तक खाली हो जाएगा, तब वह भगवान के आशीर्वाद से जो तुम्हें मांगा है वह वापस घर आ जाएगा। पूजन में दीपक होना बहुत जरूरी है। और दूसरा है, ऐसी कोई पूजन नहीं जिसमें महादेव न हो। अगर जिस पूजन में शंकर नहीं होंगे वो पूजन कोई देवता स्वीकार नहीं करता। कोई देवता स्वीकार नहीं करता जिसमें शिव नहीं, जिस घर में शिव नहीं होता, जिसके घर में शिवलिंग नहीं है, जिसके घर में भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान नहीं है, उसके घर में चाहे कितना भी अनुष्ठान कर ले या कितना भी जाप कर ले, चाहे वह पाठ पे पाठ पढ़ ले, चाहे वह कितना भी संकल्प ले लें, लेकिन शिव के बिना किसका पूजन स्वीकार नहीं होता। राम के बिना शंकर नहीं, शंकर के बिना राम नहीं, कृष्ण के बिना शंकर नहीं, शंकर के बिना कृष्ण नहीं। इसलिए आज भी बद्रीनाथ जाओ तो बीच में केदारनाथ में बसते हैं, तिरुपति बालाजी तो नीचे महादेव बसते हैं। ऐसा कोई राम मंदिर, कृष्ण मंदिर बता दो जिस मंदिर के पास भगवान शिव शंकर का अस्तित्व नहीं। इसलिए जहां भगवान महादेव हैं, जहां भगवान शिव है, वहां आपकी मनोकामना पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। कमेंट में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव जरूर लिखें, अवश्य लिखें। आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होगी। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो ज्ञानवर्धक लग रही हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, जिससे यह जानकारी और भी आपके जैसे लोगों तक पहुंच सके। बची हुई दीपक को कूड़े में फेंकना है महापाप। घर परिवार बर्बाद हो जाएगा, कंगाल हो जाएंगे आप। दोस्तों, क्या आप भी भगवान की आरती करने के बाद बची हुई दीपक को कूड़े में फेंक देते हैं? यदि आप ऐसी गलती करते हैं तो आप हो जाए सावधान, क्योंकि ऐसी गलती करके आप बन रहे पाप के भागीदार। दीपक की बच्ची बत्ती को फेंकने से आपको क्या क्या परिणाम होगा आप जान सकते हैं, इस वीडियो में बताया हुआ है। तो क्या आप भी दीपक की बच्ची हुई बत्ती को फेंक देते हैं? तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक ऐसा उपाय जिससे आप बच्ची हुई दीपक की बत्ती को कैसे इस्तेमाल करें। तो चलिए, और मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, हम अक्सर पूजा करने के बाद दीपक की बच्ची हुई बाती को फेंक देते हैं या फिर उसे इकट्ठा करके किसी पॉलीथीन झिल्ली में भरकर रख देते हैं, इस शंका में कि हम एक दिन जाकर उसे नदी में बहाकर करके आ जाएंगे। लेकिन नदी में फेंकने के बाद भी हम यह नहीं सोचते कि नदी और तालाब का पानी भी गंदा होता है, जिससे हमें पाप का भागीदार बनना पड़ता है। दोस्तों, आरती के बाद दीपक की जो बच्ची हुई पाती होती है वो साधारण बाती नहीं होती है। उसे बत्ती में सारी शक्तियां मौजूद होती हैं जो आपकी पूजा के दौरान आत्मा और आत्मा के बीच संबंध बनाते हैं। यदि आप आरती के बाद बची बत्ती को ऐसे ही फेंक देते हैं तो आप भगवान का अपमान कर रहे होते हैं और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसके लिए हमारे आचार्य जी ने एक ऐसा उपाय बताया हुआ है जिसको करने के बाद आप पाप के भागीदार बनने से बच जाएंगे। आपको करना यह है कि दीपक की बची हुई बाती को 15 या 1 महीने तक इकट्ठा करके रख देना है। उसके बाद इस बत्ती में आपको मिट्टी के बर्तन में रखकर थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा चंदन का चूड़ा डालकर इसमें शहद डाल लेना है। फिर इसे अपने घर के अंदर ही जला देना है। ऐसा करने से जो अग्नि प्रज्वलित होगी उससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और इस धुएं से आपका पूरा घर पवित्र भी हो जाएगा। जब यह बाती ही पूरी तरीके से जल जाए तो आप इसे छानकर इसका भभूत भी बना सकते हैं। यदि आप किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं तो इस भभूत का आप अपने माथे पर लगाकर इससे आप काल मृत्यु से बच सकते हैं
और आपके सारे अधूरे कम बनने लगेंगे। साथ ही आचार्य जी ने यह भी बताया कि दीपक की बची हुई बत्ती को एक साथ जलाकर इसकी मिट्टी बना सकते हैं और इसे अपने घर की तुलसी में भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से आप एक दीपक की बची हुई बत्ती का सही उपयोग करेंगे और आप भगवान के अपमान करने से भी बच जाएंगे। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में दीपक ही सिर्फ एक ऐसा साधन है जिससे ईश्वर से आत्मा और परमात्मा का मेल होता है। जब भी हम पूजा करते हैं तो हमारे इस पर के मध्य चला हुआ दीपक हमारी आत्मा को ईश्वर तक पहुंचना है और दीपक ही हमें ईश्वर के आशीर्वाद को और पास लेकर आता है। तो अगली बार से भूलकर भी दीपक की बत्ती को कूड़े में फेंकने या नदी में बहाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय मां लक्ष्मी अवश्य कमेंट करें। बची हुई दीपक को कूड़े में फेंकना है महापाप, घर परिवार बर्बाद हो जाएगा, कंगाल हो जाएंगे आप। दोस्तों, क्या आप भी भगवान की आरती करने के बाद बची हुई दीपक को कूड़े में फेंक देते हैं? यदि आप ऐसी गलती करते हैं तो आप हो जाए सावधान, क्योंकि ऐसी गलती करके आप बन रहे पाप के भागीदार। दीपक की बच्ची बत्ती को फेंकने से आपको क्या क्या परिणाम होगा आप जान सकते हैं, इस वीडियो में बताया हुआ है। तो क्या आप भी दीपक की बची हुई बत्ती को फेंक देते हैं? तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक ऐसा उपाय जिससे आप बची हुई दीपक की बत्ती को कैसे इस्तेमाल करें। तो चलिए, और मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, हम अक्सर पूजा करने के बाद दीपक की बची हुई बाती को फेंक देते हैं या फिर उसे इकट्ठा करके किसी पॉलीथीन झिल्ली में भरकर रख देते हैं, इस शंका में कि हम एक दिन जाकर उसे नदी में बहाकर करके आ जाएंगे। लेकिन नदी में फेंकने के बाद भी हम यह नहीं सोचते कि नदी और तालाब का पानी भी गंदा होता है, जिससे हमें पाप का भागीदार बनना पड़ता है। दोस्तों, आरती के बाद दीपक की जो बची हुई बाती होती है वो साधारण बाती नहीं होती है। उसे बत्ती में सारी शक्तियां मौजूद होती हैं जो आपकी पूजा के दौरान आत्मा और आत्मा के बीच संबंध बनाते हैं। यदि आप आरती के बाद बची बत्ती को ऐसे ही फेंक देते हैं तो आप भगवान का अपमान कर रहे होते हैं और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसके लिए हमारे आचार्य जी ने एक ऐसा उपाय बताया हुआ है जिसको करने के बाद आप पाप के भागीदार बनने से बच जाएंगे। आपको करना यह है कि दीपक की बची हुई बाती को 15 या 1 महीने तक इकट्ठा करके रख देना है। उसके बाद इस बत्ती में आपको मिट्टी के बर्तन में रखकर थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा चंदन का चूड़ा डालकर इसमें शहद डाल लेना है। फिर इसे अपने घर के अंदर ही जला देना है। ऐसा करने से जो अग्नि प्रज्वलित होगी उससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और इस धुएं से आपका पूरा घर पवित्र भी हो जाएगा। जब यह बाती ही पूरी तरीके से जल जाए तो आप इसे छानकर इसका भभूत भी बना सकते हैं। यदि आप किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं तो इस भभूत का आप अपने माथे पर लगाकर इससे आप काल मृत्यु से बच सकते हैं और आपके सारे अधूरे काम बनने लगेंगे। साथ ही आचार्य जी ने यह भी बताया कि दीपक की बची हुई बत्ती को एक साथ जलाकर इसकी मिट्टी बना सकते हैं और इसे अपने घर की तुलसी में भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से आप एक दीपक की बची हुई बत्ती का सही उपयोग करेंगे और आप भगवान के अपमान करने से भी बच जाएंगे। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में दीपक ही सिर्फ एक ऐसा साधन है जिससे ईश्वर से आत्मा और परमात्मा का मेल होता है। जब भी हम पूजा करते हैं तो हमारे इस पर के मध्य चला हुआ दीपक हमारी आत्मा को ईश्वर तक पहुंचना है और दीपक ही हमें ईश्वर के आशीर्वाद को और पास लेकर आता है। तो अगली बार से भूलकर भी दीपक की बत्ती को कूड़े में फेंकने या नदी में बहाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय मां लक्ष्मी अवश्य कमेंट करें। पूजा के दीपक में फूल बनता है तो तुरंत शुरू करें, ये 3 काम हो जाओगे मालामाल। दीपक में अगर फूल बनता है तो तुरंत ही 3 काम शुरू कर दीजिए। इन 3 कामों को करने से आपकी किस्मत बदल जाएगी और भगवान की कृपा आपको होगी। जो दिक्कतें आपको चल रही हैं वो दिक्कतें आपको खत्म हो जाएंगी और आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे। साथ ही आपकी जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी और भगवान आपके घर में वास करेंगे।
दीपक में फूल बनना। दीपक में फूल कब बनता है और क्यों बनता है? देखिए, जब भगवान आपको कुछ संकेत देते हैं, खास तौर पर आपकी पूजा स्वीकार होने के समय, तब आपके दीपक में फूल बनते हैं। वैसे तो भगवान आपको कई प्रकार से संकेत देते हैं जिन्हें आप समझते भी हैं और ना भी समझते हैं। जैसे सपने में वह आपको दर्शन देते हैं या फिर फूल गिर जाता है। आपकी पूजा करते समय या आपको दर्शन होते हैं भगवान के बार बार, या आपको ऐसा लगता है जैसे कि भगवान की मूर्ति जो है वह आपको देखकर मुस्कुरा रही हो। आपकी मनोकामना जो है पूर्ण हो जाती है। दीपक में जो फूल बनता है तो उसमें भगवान दर्शन होते हैं, तो कई प्रकार से आपको संकेत देते हैं। पर जो दीपक में फूल बनने का संकेत है वह सभी को नहीं मिलता है। या तो जो भगवान की साधक है या जो भगवान के बहुत प्रिय हैं उनके दीपक में बनता है। और यह जो फूल है यह बार बार नहीं बनता। कभी आप सोचो कि भगवान का संकेत है या भगवान प्रसन्न है तो रोजाना बनेगा। अगर ये फूल आपके दीपक में बनता है तो इसका मतलब है कि भगवान आपसे प्रसन्न है। एक बार बनता है, 2 बार बनता है, और जब भी खास तौर पर यह फूल साधना के समय, नवरात्रि के समय, पितृपक्ष के समय, इस समय यह फूल ज्यादा बनता है। जो फूल बनता है दीपक से यह गोल बत्ती में भी बनता है और लंबी बत्ती में भी बनता है। कई लोग सोचते होंगे कि लंबी बत्ती नहीं बनता, तो ऐसा नहीं है। लंबी और गोल दोनों बत्ती में बनता है। मैं पहले लंबी बत्ती जलता था तब भी उसमें भी देखता था, और गोल बत्ती में भी देखा है। मेरा अनुभव मैंने आपसे शेयर किया है। फूल बनता है या तो गुलाब का बनता है या कमल का बनता है। कई बार आपको लगता है कि नेत्र बने हुए हैं, कई बार आपको ऐसा लगता है कि चित्रा बना हुआ है, कई बार सूर्य किसी चंद्र जैसी आकृति दिखती है, कई बार आपको ऐसा लगता है जैसे खड़क या तलवार बनी हुई है। तो यह अलग अलग आकृतियों, अलग अलग देवताओं की तरफ संकेत करती है। जैसे अगर पुष्प बनता है तो माता रानी की सेवा आप करते हैं तो अधिकतर पुष्प बनता है, और अगर माता काली की आप पूजा करते हैं तो आपको खड़ा किया तलवार बनी हुई दिखाई देती है। इस प्रकार से आकृतियों बनती है। तो यह जो दीपक होता है इसमें फूल बनता है, वह बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि आपकी पूजा से प्रसन्न होकर आपके घर भगवान आते हैं और इससे आपके दीपक में संकेत देते हैं। दीपक अगर तीव्र गति से जलता है तो भी संकेत है कि भगवान आपसे प्रसन्न है। पर जब दीपक में फूल बनता है तो आपको यह 3 काम बहुत जल्दी शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि इन 3 कामों को करने से अगर भगवान आपकी चौखट पर आकर खड़े हैं तो घर में आकर विराजमान हो जाते हैं और स्थायी रूप से आपके घर में वास करते हैं, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और हर प्रकार से आपको सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। सबसे पहला कम मैं आपको बताऊंगा वह है, आपको करना है कि वो ये कम है कि अगर दीपक जलने में फूल बना है तो उसे फूल को आपको जब तक दीपक जल रहा है तब तक नहीं तोड़ना है। बस दीपक शांत हो जाए तो उसे फूल को तोड़ लीजिए। किसी चिमटी से आप तोड़ लीजिए और उसमें घी मिलाकर सिंदूर आप मिला सकते हैं। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं या माता काली के भक्त हैं तो उसमें कुमकुम भी मिला सकते हैं या चंदन भी मिला सकते हैं, एवं उसका रोजाना तिलक कीजिए। इस तिलक की इतनी शक्ति होती है कि तिलक को करने से आपके तमाम कार्य बनते चले जाएंगे। साथ ही सामने वाला व्यक्ति आपके अनुसार कार्य करना शुरू कर देगा। लोग आपके बारे में सकारात्मक सोचेंगे। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें निकलती हैं, उसी प्रकार तिलक लगाने से आपके चेहरे से सकारात्मक ऊर्जा निकलेंगे जो सामने वाले को भी सकारात्मक कर देंगी। इसलिए ये जो फूल है इसका तिलक हल्का सा करें, लेकिन जरूर करें। अगर तिलक भी नहीं कर सकते हैं तो कान के पीछे आप लगा सकते हैं या गर्दन के पीछे लगा सकते हैं, यानी कि आपके शरीर के किसी एक ऐसे अंग पर लगे जहां अपवित्र ना हो और गंदे हाथ ना लगे। तो इस तिलक का बहुत महत्व होता है। अगर नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी पर आप जाते हैं तो इंटरव्यू में पास हो जाते हैं। साथ ही आपको कोई ऐसी परेशानी है जिसका कोई हाल नहीं मिल रहा है तो हाल मिलना शुरू हो जाता है। साथ ही दिक्कत आती है तो भी आपको इतनी दिक्कत नहीं आती है जितनी अन्य व्यक्ति को आती है।
दूसरा कार्य जो आपको शुरू करना है वो ये है कि आपको मंत्र जाप कैसे, चालीसा किसी शास्त्र नाम का पाठ या कोई सा भी मंत्र हो जिसको आप जप करना चाहते हो, आपको शुरू कर देना है, क्योंकि ऊर्जा आपको 20% प्राप्त होती है, यानी कि तिलक लगाने से जो ऊर्जा है वो आपको प्रतिशत प्राप्त होती है। वहीं ऊर्जा मंत्र जाप के बाद में आपको 80 से 90% तक प्राप्त ना शुरू हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दें कि ठंड के समय में किसी शीशे पर धुंधला दिखेगा, जैसे ही आप उसको साफ कर देंगे तो साफ दिखेगा। तो जब आपको फूल दिखता है तो आशीर्वाद के समान मानिए, और जब आप मंत्र जाप शुरू कर देते हैं तो आपको साफ दिखने लगता है, यानी कि आपको अनुभव होने लगता है, आप उनको महसूस कर पाते हैं कि वो है। और जो तीसरा कार्य जो लास्ट है वो ये है कि आपको भोग देना चाहिए, क्योंकि जितनी भी योनियां हैं सब भोग से प्राप्त होती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो देवी हो, चाहे वो प्रेत हो, चाहे वह मनुष्य योनि हो या चाहे वो जीव हो, सभी योनियों को भूख बहुत प्रिय होता है। भगवान जो आपके घर में आते हैं तो उनके आदर्श अधिकार के लिए आपको भोग जरूर देना चाहिए। आप मिष्ठान का भोग दे सकते हैं, 2 लौंग बतासे का पग दे सकते हैं, और सबसे उत्तम है कि जो सबसे पहले की रोटी आपकी बनती है उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर के भगवान को अर्पित करें, और लगभग 15 से 20 मिनट बाद आप उस प्रसाद को घर में बांट दें। एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि जब भगवान को भोग अर्पण करें तो आंख बंद करें और भगवान का आवाहन करें ताकि वो भोग ग्रहण कर सके, और इस तीनों का अनुसरण करने से आपके घर में सुख समृद्धि समता शुरू हो जाएगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको पसंद आ रही होगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। किन लोगों के दीपक में फूल बनाता है? ऐसे 5 व्यक्ति हैं जिनके दीपक में फूल बनता है। जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ दोस्तों। जब हम भगवान की पूजा करते हैं और नित्य पूजा करते हैं तो हमें भगवान के बहुत सारे संकेत प्राप्त होते हैं। कुछ संकेतों को हम समझ जाते हैं और कुछ संकेतों को हम नहीं समझ पाते हैं। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिनके दिए में फूल बनना शुरू हो जाता है या जिनके दीपक में फूल बनता है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत दिनों से पूजा पाठ कर रहे होते हैं, नित्य पूजा कर रहे होते हैं, भगवान को धूप दीप अर्पित कर रहे होते हैं। तो विश्वास मानिए कि वह साधक, वह भक्त उन भक्तों से बहुत आगे निकल चुके होते हैं। उनका जो पूजा का स्तर होता है वह इतना ज्यादा बढ़ चुका होता है कि उन्हें भगवान के संकेत मिलने लगते हैं। तो पहले वह व्यक्ति हैं जिनका स्तर बहुत अधिक बढ़ चुका है। पूजा पाठ करते करते उन्हें काफी समय भी हो गया है, और ऐसा नहीं है कि पहले उनकी पूजा स्वीकार नहीं होती थी। पूजा पहले भी स्वीकार होती थी, लेकिन संकेत नहीं मिलते थे। देखिए, जब दैवीय शक्तियां शुरू में अपना आशीर्वाद देना शुरू करती हैं तो वह गुप्त रूप से देती हैं। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। आपके कार्य बनना शुरू हो जाएंगे तो आप यह भले सोच सकते हैं कि आपका लक बहुत अच्छा था, आपकी किस्मत में सब चीजें थीं इसलिए आपको मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप नित्य पूजा से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, अपने इष्ट देव से जुड़े हुए हैं, तो आपको संकेत भी मिलने लगते हैं और आपके कार्य भी बनने लगते हैं। तो यह पहले वह व्यक्ति होते हैं जो काफी दिनों से पूजा पाठ कर रहे होते हैं और उनके दीपक में फूल बनने लगता है। दोस्तों, दूसरे व्यक्ति वह होते हैं जो पूजा पाठ तो पहले से कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई संकेत नहीं मिल रहा था। पूजा पाठ करते करते उन्हें काफी समय भी हो गया था और उन्हें पूजा पाठ से लाभ नहीं मिलता था। ऐसी बात नहीं है कि उन्हें लाभ नहीं मिलता है, लेकिन जब उन्होंने मंत्र जप शुरू किया या अपने इष्ट देव का मंत्र जप करना शुरू किया या कोई नित्य जप शुरू कर दिया, जैसे भगवान भोलेनाथ का जाप हो गया या भगवान विष्णु जी का जाप हो गया या लक्ष्मी माता का जाप हो गया या मंत्र हो गया, जो व्यक्ति इस तरह से मंत्रों का जाप करने लगे उनके दीपक में भी फूल बनना शुरू हो जाता है। और दूसरे इस तरह के व्यक्ति होते हैं जो नित्य पूजा तो करते हैं लेकिन साथ में मंत्र जप करते हैं। तो मंत्र जप करने से क्या होता है कि आपके अंदर जो 5 तत्वों से आपका शरीर बना है वह बैलेंस होने लगता है, उसमें अग्नि तत्व भी होता है, तो अग्नि आपकी पूजा स्वीकार करने लगती है
और जब संकेत मिलता है तो आप यह भी समझ सकते हैं कि भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। तो दूसरे इस तरह के व्यक्ति हो गए। तीसरे व्यक्ति वह होते हैं जिन्होंने पिछले जन्म में बहुत अधिक तपस्या की होती है। यह कह सकते हैं कि उन्होंने पिछले जन्म में भी जब तप किया होता है, तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर आप जप करते हैं, तपस्या करते हैं, तपोबल एकत्र करते हैं, तो वह तपोबल कभी नष्ट नहीं होता है। तपोबल आपके अंदर रहता ही रहता है। जब आप किसी मंत्र को जपना शुरू कर देते हैं, तो उस मंत्र की जो ऊर्जा होती है वह आप में धीरे धीरे करके समाहित होने लगती है। जब मंत्र की ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में समाहित हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, एक तरह से पक जाती है, तब वह सिद्धि की तरफ होने लगता है। तब आप कह सकते हैं कि आपको मंत्र की आंशिक सिद्धि मिल गई है। तो ऐसे व्यक्ति जो पिछले जन्म में भी पूजा पाठ से जुड़े थे, या मंत्र जप से जुड़े थे, या साधनाएं से जुड़े थे, तो उनका तपोबल बढ़ा रहता है और ऐसे व्यक्तियों के दीपक में भी फूल बनने लगता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है, जब हमारे दीपक में फूल बनता है, या जो नित्य पूजा का दीपक आप लगा रहे हैं, इसमें जब फूल बनता है तो वह अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो मां लक्ष्मी की कृपा होती है। तो मां लक्ष्मी की कृपा का अर्थ यही है, अगर आपके दीपक में फूल बनने लगता है तो कहीं ना कहीं आपको जो आर्थिक लाभ से संबंधित या धन से संबंधित लाभ होता है वह होने लगता है। तो इस तरह से आपके दीपक में फूल बनता है। चौथे व्यक्ति वह होते हैं जो पूजा पाठ काफी समय से कर रहे होते हैं, और काफी समय से पूजा पाठ करते करते उनके दीपक में कभी फूल नहीं बना, उन्हें कोई संकेत नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कुछ त्याग किया है। कुछ त्याग का अर्थ ऐसा होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति नॉनवेज खाता है और मांस मदिरा का सेवन करता है और भगवान की पूजा भी करता है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं। और आप यह सोचिए कि जब कोई व्यक्ति पूजा पाठ करते करते कोई चीज छोड़ देता है, जैसे मांस मदिरा का सेवन करना छोड़ दिया, उसने प्रण ले लिया कि हम यह नहीं करेंगे, तो ऐसे लोगों के दीपक में भी फूल बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, जब कोई शक्ति की आराधना करते हैं तो शक्तियां उस समय बहुत अधिक प्रसन्न हो जाती हैं। जब आप कुछ त्याग करते हैं, आप अगर भगवान के लिए कुछ छोड़ देते हैं, कुछ त्याग करते हैं, तो दैवीय शक्तियां उससे बहुत प्रसन्न होती हैं। इस बात को आप महसूस करिएगा। अगर आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं या इस तरह से कुछ करते हैं, कुछ लोग अंडा खा लेते हैं और कहते हैं अंडा नॉनवेज नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप नॉनवेज खाते हैं, एक बात मेरी समझिए कि जैसे किसी के यहां जब मृत्यु हो जाती है तो लोग शव यात्रा में जाते हैं, शव को छूते भी नहीं हैं, शमशान घाट जाते हैं और जब लौट कर आते हैं तो बाहर ही नहाते हैं और मुंह में नीम की पत्ती डालकर कुल्ला करते हैं, तब जाकर अंदर आते हैं। नहा धोकर सोचिए, जब आप उसके पास से निकलते हैं तब आप अपने आप को इतना अपवित्र महसूस करते हैं। अगर आप मांस मदिरा खाएंगे तो सोचो आप अपने आप को कितना अपवित्र कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं हम खाते हैं, हमारे जीवन में कभी कुछ नहीं होता है। तो देखिए, कभी कभी भी ऐसा होता है कि आपकी कुंडली के ग्रह कुछ अच्छे होते हैं, आपका समय अच्छा चल रहा होता है, तो अगर आप उस समय बुरे कार्य भी करते हैं ना, तो भी आपको उसका फल नहीं मिलता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उन बुरे कार्यों का फल मिलना शुरू होता है, तो आप हीरो से जीरो कब बन जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। तो इस तरह के व्यक्तियों के दीपक में भी फूल बनने लगता है। अब ऐसे व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे जिनका हृदय बहुत कोमल होता है। बहुत कोमल का अर्थ यह है कि अगर उनके पैरों तले कोई चींटी भी आ जाती है तो उन्हें बहुत दर्द महसूस होता है। जिन्हें प्रकृति से प्यार होता है, जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं, जिन्हें आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर वह किसी की आंखों में आंसू देखते हैं, जो जल्दी भावुक हो जाते हैं या जिनके अंदर भावनाएं बहुत होती हैं, तो ऐसे लोग अगर पूजा पाठ करते हैं, भगवान को नित्य दीपक जलाते हैं, तो उनके दीपक में भी फूल बनना शुरू हो जाता है। देखें क्या होता है, जो शक्तियां होती हैं, जो दैवीय शक्तियां होती हैं, वह आपके मन को पड़ती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप दिनचर्या में बुरे हैं, पूरे दिन आप बुराई करते रहते हैं, पूरे दिन आप गलत बोलते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं
और पूजा में बैठकर अच्छा अच्छा सोचेंगे तो शक्तियों को तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि जो दैवीय शक्तियां होती हैं वह केवल पूजा के समय ही आपके पास नहीं आती हैं। जब आप उनको पूजने लगते हैं, उन्हें भोग देने लगते हैं, उनकी पूजा करने लगते हैं, तो सोच रूप से आपके साथ ही रहने लगती हैं। जब वह देखती हैं कि आप गाली दे रहे हैं, आप लोगों का बुरा कर रहे हैं, तो ऐसे समय में आपके दीपक में फूल नहीं बनता है और वह दैवीय शक्तियां कहीं ना कहीं आपसे रुष्ट भी हो जाती है। तो उनके रुष्ट होने का एक कारण यह भी होता है, तो जिनका हृदय बहुत पवित्र होता है, जो दूसरों के दुख को दुख समझते हैं और जो कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, जानबूझकर बुरा नहीं करते, लोगों के दीपक में भी फूल बनता है। तो आज हमने कुछ ऐसे लोगों की बात की जिनके दीपक में फूल बनता है, और यह फूल नित्य पूजा में बने, उसे ही फूल समझिए। और यह सारी बातें जो भी हैं, सब एक अनुभव के आधार पर हैं। अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो आप इन अनुभवों को करके देख सकते हैं। आपके जीवन में भी ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि जब भगवान का आशीर्वाद मिलता है तो वह आपके जीवन में खुशियां लाता ही लाता है। आप सोचेंगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सारी बातें अंधविश्वास होती है। जहां विश्वास होता है वहीं भगवान है, जहां विश्वास नहीं होता है वहां भगवान की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों, आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव जरूर लिखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा,